Hello friends, welcome to my new video. So in this video, basically this is a podcasting series जिसके अंदर हमारे एपिसोड नंबर 1 है. तो इसमें जो हमारा टॉपिक रहने वाला है that is 5 simple and easy steps to speak in English fluently and confidently. So without any further delay, let's get started. So इसके अंदर जो हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे वो दो होगी. फर्स्ट इज हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड सेकंड वन इज हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस. ठीक है. सो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 को, दैट इज एंजॉय द प्रोसेस. मतलब जब भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको उस प्रोसेस को एंजॉय करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी आप किसी चीज को एंजॉय करके फन में सीखते हैं तो उस चीज को आप जल्दी सीखते हैं और इफेक्टिवली सीखते हैं. आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करने हैं ये 3 स्टेप्स. पहला है कि आपको क्या करना है, एवरी डे 15 मिनट्स आपको इंग्लिश बोलनी है. ठीक है. इनिशियली अगर आप एक बिगनर है तो 15 मिनट से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं. अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे है, मतलब देखिए डिपेंड करता है कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है. बिगनर है तो 15 मिनट से स्टार्टिंग करिए. ठीक है. इंटरमीडिएट है तो हाफ एन आवर या आपके अकॉर्डिंगली आपको टाइम सेट करना है. मैं बिगनर के लिए बता रही हूँ, 15 मिनट्स आप स्टार्टिंग में दीजिए, तब आप उसको अपने इंग्लिश के लेवल के अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर सकते हो उस टाइम पीरियड को. ठीक है. ये चीज था. और सॉल्यूशन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं. सॉल्यूशन नंबर 1 ये है कि आपको वॉच करना है इजी वीडियो कंटेंट. उसके अंदर कार्टून आ जाता है. ठीक है. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कार्टून के ऊपर. ठीक है. तो कार्टून में क्या होगा कि जो भी कार्टून में लैंग्वेज यूज होती है वो बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है. ठीक है. तो आप अगर उसे वॉच करेंगे इनिशियली, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इजी इंग्लिश वर्ड से स्टार्टिंग करेंगे. ठीक है. तब आप बाद में अपना लेवल इंक्रीज कर सकते हैं. तो ये एक है. ठीक है. कार्टून्स को आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड सॉल्यूशन आपका ये है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 18 प्लस है, मोस्टली 18 प्लस वालों के लिए रहेगा ये. ठीक है. बाकी तो देखिए डिपेंड करता है कि आप क्या देखना पसंद करते हैं. ऐसा हो सकता है जो 18 प्लस है वो कार्टून्स भी देखते हो. ठीक है. और ऐसा हो सकता है जो 18 प्लस नहीं है वो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स में ज़्यादा इंगेज रहते हो. जो लोग कार्टून वॉच नहीं करते उनके लिए है सॉल्यूशन नंबर 2, दैट इज यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स. अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो उसमें आप एक वाइजली कंटेंट चूज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंगली, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली. ठीक है. चूज करने के बाद उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशनल हो. ठीक है. प्लस उसमें जो इंग्लिश यूज हो रखी हो वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो. ठीक है. बाय एवरीवन. ठीक है. बिकॉज आप इनिशियली हार्ड या डिफिकल्ट लैंग्वेज पे अगर जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा और आपको लगेगा कि आप सीख नहीं पा रहे हैं, तो आप क्विट कर लेंगे. ठीक है. इससे अच्छा है कि आप इनिशियली जब सीख रहे हैं तो आप क्या करिए, आप इजी चीज़ों से स्टार्ट करिए, तब अपना लेवल आप इंक्रीज कर लीजिए अकॉर्डिंग जितना आप सीख पा रहे हैं. ठीक है. तो ये करना है. अगर मैं नेटफ्लिक्स की बात करूँ तो उसमें सीरीज होती है. ठीक है. मेक श्योर करिए कि वो इंग्लिश में होनी चाहिए. ठीक है. वो सीरीज आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिए और वो इंग्लिश में हो. ठीक है. और उसमें सबटाइटल भी होता है, आप उसको भी देखेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. तब सॉल्यूशन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, दैट इज कमेंट्री. हर कोई यूट्यूब नेटफ्लिक्स में जो है इंगेज नहीं होता, हर कोई कार्टून नहीं देखता है. मोस्टली जो 40 प्लस वाले होते हैं वो मोस्टली इंटरेस्ट रखते हैं मैच देखने में. मोस्टली अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो क्रिकेट. ठीक है. क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो यंगस्टर भी पसंद करते हैं और जो कि छोटे बच्चे भी पसंद करते हैं और एज ओल्ड जो ज़्यादा एज के होते हैं वो भी पसंद करते हैं. तो अगर मैं कमेंट्री की बात करूँ तो उसमें जैसे कि क्रिकेट की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इंग्लिश में उस कमेंट्री को सुनिए. ठीक है. तो उससे क्या होगा कि आप उसको इंग्लिश में जब सुनेंगे, ठीक है, एक तो आप ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने में, बिकॉज आपको देखना है कि मैच में चल क्या रहा है एग्जैक्टली. ठीक है. तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा. ठीक है. बाकी अगर मैं सॉल्यूशन नंबर 4 की अगर बात करती हूँ तो सॉल्यूशन नंबर 4 है रेडियो और पॉडकास्ट. रेडियो और पॉडकास्ट का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मैं रेडियो की बात करूँ तो रेडियो के अंदर जैसे कुकू एफएम करके एक ऐप आता है तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं. उससे क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी अपनी स्टोरी एक लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपनी हॉबी के अकॉर्डिंगली, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, और उसको आप सुन सकते हैं. ठीक है. अगर आपको वीडियो कंटेंट वॉच करना पसंद नहीं है ज़्यादा, ठीक है, आपको सुनना ज़्यादा पसंद है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं. पॉडकास्टिंग में भी सेम रहेगा, आप पॉडकास्टिंग सुन सकते हैं. ठीक है. किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर. अगर मैं सॉल्यूशन नंबर 5 की बात करूँ वो रहेगा रीडिंग.
तो रीडिंग में क्या होगा, रीडिंग में आपको एक बुक अपने अकॉर्डिंगली, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चूज कर लेनी है, ठीक है। उसको चूज करने के बाद आपको उसे फॉर एग्जाम्पल एवरी डे, अगर आप बिगनर है 15 मिनट दीजिए, हाफ एन आवर दीजिए, अपने अकॉर्डिंगली जितना आपकी एबिलिटी है उसको पढ़ने की, ठीक है। इनिशियली मैं आपको सजेस्ट करूँगी हाफ एन आवर से ज़्यादा मत दीजिए, एवरी डे अगर आप देते हैं तो बेस्ट है इनिशियली, ठीक है। तो आप दीजिए उसे, और उसमें क्या करना है आपको कि आपको जैसे आप उसे पढ़ेंगे उसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड आपको, आप उसको मार्क कर लीजिए, उस एक डायरी बनाइए, उसमें उन वर्ड्स को लिख लीजिए, और तब आप गाइड का यूज़ करते हुए, डिक्शनरी बेसिकली डिक्शनरी का यूज़ करते हुए उन वर्ड्स को ढूंढिए जिसमें भी आपको डिफिकल्टी लग रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक वर्ड है, एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, आपको एक्सपेक्टेशन का वर्ड मीनिंग नहीं पता, ठीक है, तो आप अगर डिक्शनरी का यूज करेंगे तो एक्सपेक्टेशन मतलब ई से रिलेटेड, उससे रिलेटेड वर्ड जो है वो भी डिक्शनरी में दिख जाएगी। तो अगर आपको वो वर्ड नहीं आते होंगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब ये है, तो आप वो भी डायरी में नोट डाउन कर सकते हो, वो हेल्प करेगा आपको कभी भी जब आपको यूज करने होंगे वो वर्ड, ठीक है। तो डिक्शनरी इसीलिए मैं आपको प्रेफर कर रही हूँ बिकॉज वो बेनिफिशियल है, ठीक है, उससे हमें और वर्ड्स का मीनिंग पता चल जाता है। अगर इंस्टेड ऑफ मोबाइल और गूगल में क्या होगा, आप सर्च करेंगे आपको उससे रिलेटेबल एक दो वर्ड ही दिखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका आप सर्च करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मोबाइल, इंस्टेड ऑफ गूगल आप यूज़ करिए डिक्शनरी का। ये मेरा एक आपको सजेशन है, बाकी तो आपकी चॉइस है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेप नंबर 2, दैट इज वंस यू आर गेटिंग प्रैक्टिकली अप्लाइंग स्टेप नंबर 1, तो आपको करना है इंग्लिश लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है फ्रॉम दी आउटसाइड। तो आपको बेसिकली इनिशियली फोकस इस चीज़ में नहीं करना है कि आपको वोकैबुलरी अच्छी करनी है इनिशियली या आपको बिग वर्ड का यूज़ करना है, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। क्योंकि अगर आप इस चीज़ में फोकस करेंगे कि आप स्टार्टिंग में ही फ्लुएंट बोलने लग जाए, आप स्टार्टिंग ही फ्लुएंट से करेंगे और बिग वर्ड से करेंगे और वोकैबुलरी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, तो आप कभी भी सीख ही नहीं पाएंगे। बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जब सीख रहे हैं इनिशियली तो आपको ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाए। आपको धीरे धीरे लर्न करने पे आएगी, आपसे मिस्टेक होएगी, लेकिन उस मिस्टेक से आपको सीखना जरूरी है। मिस्टेक इज ओके, बट अगर आप मिस्टेक से सीख नहीं रहे तो ओके नहीं है, ठीक है। तो मिस्टेक इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिस्टेक से सीखना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और देखिए आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, मैं आपको ये बताती हूँ। आपको फोकस करना है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे। अभी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता क्या है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हाउ इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है, इस पे आपको फोकस करना है मेनली, ठीक है। स्टेप नंबर 3 है पुट योर ईगो असाइड। मतलब जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको अपनी ईगो को साइड रखते हुए इंग्लिश को सीखना होगा। मतलब आपको एटलीस्ट इनिशियली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। लोग आप पे हंसते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो हंसते हैं बिकॉज उनका खुद का इनसिक्योरिटी लेवल है इंग्लिश को लेकर, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, आपको अपने फोकस करना है इंग्लिश सीखने पर, ठीक है। वो उनकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से यूथ मोस्टली आजकल इस चीज़ को लेकर के इंग्लिश सीखते ही है बिकॉज उन्हें लगता है कि इसको तो आती है, मेरे को नहीं आती है, और अगर मैंने इसके सामने बोला तो ये हंस गया या हंस गई। तो इसीलिए ये चीज़ आप बिल्कुल वो मत करिए, ठीक है। आप बोलेंगे, मिस्टेक करेंगे, तभी आप उससे सीखेंगे। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा आपकी क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव है। आपको एटलीस्ट ट्राई करना है, ठीक है। हंसते हैं कोई नहीं, आप जब सीख जाएंगे तो वो आपके ही फ्यूचर में काफ़ी यूजफुल होगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी एक एज अ पॉजिटिव लीजिए कि मेरे को ये सीखना है, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ। देखिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में आसपास के लोगों में देख सकते हैं कि कौन किसको मतलब इंग्लिश सीखनी है, ठीक है। तो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपको भी इंग्लिश सीखनी है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, उनके साथ एक टॉपिक पर डिबेट करना स्टार्ट कर लीजिए। आपका कोई फ्रेंड है, उसको सीखनी है, आपको भी सीखनी है, आप एक टॉपिक ले लीजिए, एवरीडे अलग अलग टॉपिक पे डिबेट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। डिबेट इज द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। आप ग्रुप ऑफ पीपल, अगर ग्रुप होता है मतलब आप जिनको इंग्लिश सीखनी है, उसमें अगर आप ऐसे डिबेट करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। बिकॉज अलग अलग लोगों के अलग अलग इंसान होता है, हर किसी का थॉट प्रोसेस, हर किसी का थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। तो हर कोई अपने अपने
कुछ अलग अलग जो है उसके आंसर देगा, तो आप कुछ बोलेंगे तो उससे आप ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे और इफेक्टिवली सीख पाएंगे। ठीक है, ये है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट रखता है या जिसको सीखनी है, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, दैट इज मिरर। मिरर इज द बेस्ट वे टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली। ठीक है, क्या करना है आपको? ठीक है, 15 मिनट या हाफ एन आवर अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, अपने लेवल के अकॉर्डिंगली। आप बिगिनर है तो 15 मिनट या हाफ एन आवर से स्टार्ट करिए। मिरर के सामने आपको करना है, एक टॉपिक पे डिबेट करनी है या डिस्कस करना है। ठीक है, और आपको साथ साथ में क्या करना है, आपका देखिए, इससे मैं पहले आपको बेनिफिट बता देती हूँ। बेनिफिट ये होगा, आप मिरर में जैसे बोलेंगे, ठीक है, एक तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपका आई कांटेक्ट आपका इंप्रूव होगा, फोकस इंप्रूव होगा। ठीक है, आपको पता चलेगा आप कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इंप्रूव होगा, आई कांटेक्ट इंप्रूव होगा, फोकस इंप्रूव होगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आप कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, आपकी कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो आप इसको भी ट्राई करिए। ठीक है, साथ साथ में भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 है क्लियरिटी ऑफ थॉट। मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि आप इंग्लिश सीख क्यों रहे हैं। देखिए, अगर आप इसलिए सीख रहे हैं कि आपको पर्सनल लेवल पे आपकी ग्रोथ चाहिए या प्रोफेशनल लेवल में आपको ग्रोथ चाहिए, ठीक है, आप इसलिए सीख रहे हैं, दैट इज अ गुड रीजन। और उसका पॉजिटिव, जितना अच्छे रीजन के साथ आप कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होता है। लेकिन रीजन सबके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, बट आप एक अच्छा रीजन लेके चलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। आजकल मोस्टली पीपल्स की प्रॉब्लम यही है कि वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं बिकॉज उन्हें किसी को प्रूव करना है कि उन्हें इंग्लिश आती है। आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जैसे हैं वैसे बेस्ट है। ठीक है, आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको, अगर आप रीज़न अच्छा देते हैं कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ चाहिए इसलिए आप सीख रहे हैं, पर्सनल लेवल पे ग्रोथ चाहिए, तो दैट इज़ अ गुड रीज़न। होना तो चाहिए एग्जैक्टली कि जिससे कि 3 वर्ड रिमूव हो जाए, दैट इज ट्रांसलेशन, सेकंड इज लोग क्या कहेंगे, थर्ड इज व्हाट इज द करेक्ट वर्ड। होना तो चाहिए कि व्हाट यू नीड इज अ मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर फोकस, इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन लेवल, इम्प्रूव योर माइंड की सोचने की कैपेसिटी, इम्प्रूव योर जो आपकी बॉडी है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं चीज़ों पर। ठीक है, ठीक है, तो जो मेडिटेशन है वो हर चीज़ में हेल्प करेगा। देखिए, मेडिटेशन ओवरऑल पूरी बॉडी की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, और आप ऑब्वियसली इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश की स्पीकिंग। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैं बात कर लेती हूँ स्टेप नंबर 5 की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। स्टेप नंबर 5 है ऑफ गिविंग इंग्लिश सो मच इम्पोर्टेंस। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ये होती है कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, या जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट लोगों के बहुत हिले हुए हैं, ये आप करेक्ट करिए। ऐसा कुछ नहीं है, इनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, अगर वो आप कॉन्फिडेंटली बोलते हैं तो वो सामने वाले को इम्प्रेस जरूर करती है। ठीक है, बट इंग्लिश देखिए मैं इसीलिए प्रेफर कर रही हूँ बिकॉज देखिए, अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है। आप किसी की बात समझ सकते हैं। ठीक है, कोई आप किसी को अपनी बात समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए भी, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। काफ़ी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। ठीक है, मैं आपको एक लास्ट में एक मैसेज दे देना चाहती हूँ, दैट बी प्राउड ऑफ योर नेशन, बी प्राउड ऑफ योर कंट्री, बी प्राउड ऑफ योर लैंग्वेज। इंडिया की जो लैंग्वेज है हमारी, ठीक है, हिंदी, ठीक है, इस पर आपको प्राउड करना चाहिए। इंग्लिश आपको जब आपको नीड पड़ रही है तभी आपको यूज़ करनी है। आपको ऐसे नहीं करना कि इंग्लिश के चक्कर में आप हिंदी को भूल जाए, अपनी मातृभाषा को भूल जाए। तो लास्ट में मेरा यही मैसेज रहेगा सबको। बाकी इंग्लिश इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, टेक सजवान को, और मेरे सेकंड चैनल को भी जिसका नाम है हिमानी सजवान। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।